अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। अच्छा जी, लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था अपनी पैकिंग करते हुए कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि हम लोग सोतिया जा रहे हैं विज़िट वीज़े पे। तो वैसे इतनी देर के लिए तो नहीं जा रहे, लेकिन ये कि जब कहीं भी जाते हैं मूव ऑन करना होता है किसी भी जगह पे, तो फिर बस आपको पता है काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाता है, सारी शॉपिंग करना, तैयारियाँ करना और बस ये कि छोटे छोटे मौके लाइफ में आते रहते हैं, तो फिर इनको एंजॉय करना चाहिए। तो पता नहीं आजकल आपको मेरे व्लॉग्स बोरिंग तो नहीं लग रहे होंगे, क्योंकि प्रोडक्टिव से एक थोड़े से रूटीन व्लॉग की तरफ चल रहे हैं। रूटीन व्लॉग्स तो आपके साथ मैं डेली शेयर करती थी, लेकिन पहले ये होता था कि थोड़े बहुत प्रोडक्टिव भी होते थे, लेकिन आजकल भी प्रोडक्टिव लाइफ चल रही है। लेकिन ये कि मैं इतना बिज़ी होती हूँ कि मैं अपने कामों में सारा दिन बिज़ी रहती हूँ। तो मुझे ऐसे लग रहा था कि आपको मेरे व्लॉग्स बोरिंग लग रहे होंगे, लेकिन बस आज के बाद आपको बहुत ही मज़े के व्लॉग्स मिलेंगे। इसलिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक भी करना है और शेयर भी करना है, क्योंकि जो मेरा कंप्लीट फोकस है ना वो अब व्लॉग्स पे ही होगा। तो मैं आपके साथ मज़े की कंटेंट क्रिएट करती रहूँगी और आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अच्छा, यहाँ पे ना हमारी जो फ़्लाइट थी ना वो अर्ली मॉर्निंग की थी, और अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट लेने के फ़ायदे जो थे वो यही थे कि मामा की वजह से की थी। मामा क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा थक जाती हैं, और अगर मामा की नींद पूरी नहीं ना होती तो मामा की तबीयत ख़राब हो जाती है। तो इसीलिए फिर हमारी जो फ़्लाइट थी वो 10 बजे की थी, पाकिस्तानी टाइम 10 बजे की थी, और सऊदीया के यहाँ पे 12 बजे की थी। तो इसीलिए ना हम 6 बजे हम घर से निकल आए थे। तो फिर उससे पहले सुबह मैं यहाँ पे उठ के मैंने शावर लिया, और फिर उसके बाद मेरे पास रिवाज की नोज़ स्ट्रिप थी, जो कि ब्लैक हेड्स के लिए ना बहुत अच्छी है, ब्लैक हेड्स रिमूव करने के लिए। तो मैंने अपने नोज़ पे वो भी लगा ली थी। मैंने कहा जितने भी ब्लैक हेड्स वगैरह होंगे वो भी रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद ये ब्लैक ड्रेस जो कि मैंने लाइमलाइट से ऑर्डर किया था, मैंने आपको अपनी अक्सर वीडियोज़ में दिखाया भी हुआ है कि मैंने ये वाला ड्रेस लाइमलाइट से ऑर्डर किया था। तो ये मैंने लाइमलाइट से ऑर्डर किया था, इसका कुर्ता, और जो इसका ट्राउज़र था वो मैंने मारिया भी से लिया था, और जो इसका दुपट्टा है वो मैंने लिबर्टी से लिया था। तो लिबर्टी लोकल मार्केट से ही लिया था। तो साथ में बस ये हमारी पूरा ड्रेस हो गया। और जो साथ में हम ब्लैक शूज़ हैं ये वाले मैंने ECS से लिए थे, और जो मेरा बैग है ये पहले से सऊदीया से लिया हुआ था। तो ये सारी मेरी ब्लैक मेरी तैयारी हो गई थी आज की, जो मैंने ड्रेस पहन के जाना था। तो ये मैंने अपना ड्रेस वगैरह निकाल के रख लिया था, और बस अब मैं तैयार श्यार होने लगी थी, क्योंकि इतना कम टाइम था। लिटरली सारे कह रहे थे जल्दी करो जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम लोगों के पास इतना टाइम है। तुम लोग बोर्डिंग बंद होने वाली थी, क्योंकि बोर्डिंग आपको पता है 2 घंटे पहले बंद हो जाती है। तो बस इसीलिए ना हमें ये था कि जल्दी से जल्दी बस हमारी तैयारी कंप्लीट हो जाए, पैकिंग हो जाए। और मुझे ये था कि मेरी लास्ट मोमेंट की जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं सारी कैरी कर लूँ, क्योंकि बैग में ना जितनी भी चीज़ें थी ना वो मैंने पहले से पैक करके रख ली थी। जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे वो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको दिखाए थे, लेकिन फिर भी ये होता है कि तसल्ली के और मकसद ये बस ये था कि तसल्ली कर लूँ, चेकिंग वगैरह कर लूँ। और जो मैंने करेंसी एक्सचेंज करवाई थी, मनी एक्सचेंज है, वो भी मैंने अपने बैग शैग में रख ली, क्योंकि बस मुझे ये होता है कि मतलब मुझे पूरे बूस्ट लेडी वाले वाइब्स चाहिए होते हैं कि मेरे पास मैं अगर किसी जगह पे जा रही हूँ, मुझे बेशक मैं अपने भाइयों के पास जा रही हूँ, लेकिन मुझे ये होता है कि मेरे पास अपनी पर्सनल जो पॉकेट मनी है वो भी होनी चाहिए, क्योंकि मैंने मनी एक्सचेंज यहाँ से करवा ली थी। मुझे ना अब हमेशा से मुझे ना इंडिपेंडेंट लाइफ पसंद है। मुझे अपनी लाइफ मतलब मुझे पर्सनल लाइफ में ज़्यादा मज़ा आता है कि मैं हर चीज़ चेक एंड बैलेंस लेके चलती हूँ। तो ये ना मेरी बचपन से आदत है इस चीज़ के बारे में। और यहाँ तक ये कि इसी तरह से ना मेरी शुरू से आदत होती थी कि अगर मुझे पॉकेट मनी भी मिलती थी ना, तो मैं उसको सेविंग करती रहती थी और साइड पे रखती जाती थी। और मेरे पास इतनी ज़्यादा कलेक्शन हो जाती थी ना। तो ये मेरी शुरू से आदत है कि अगर मैंने जाना भी है तो मैंने अपनी पहले मनी एक्सचेंज वगैरह करवा ली, क्योंकि मुझे ना दूसरों पे डिपेंडेंट होना अच्छा नहीं लगता। अगर बेशक मुझे मतलब मैं कोई जॉब वगैरह नहीं करती, पैसे मुझे मेरी मदर ही देती हैं, लेकिन ये कि मुझे ना अपनी एक स्पेस लाइफ के साथ चलना पसंद है। उसके बाद ये मैंने अपने पापा की ID कार्ड की कॉपी अपने पास रख ली थी, क्योंकि मेरे पापा इस दुनिया में नहीं हैं। तो मुझे ना मैं कहीं भी मूव करती हूँ तो मुझे ये होता है कि मेरे पापा मेरे साथ ही हैं, तो मैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा मिस करती हूँ। तो मतलब मैं इस मौके पर ना बहुत ज़्यादा उदास हो जाती हूँ। बेशक मैं कहीं जाती हूँ या मेरी ज़िंदगी में कोई भी मुझे ब्लेसिंग्स मिलती हैं, या कोई भी खुशी का मौका होता है, गम का मौका होता है, तो मुझे अपने पापा की याद बहुत ज़्यादा आती है। और मुझे इस
तरह से लगता है कि जो अगर ये मैंने अपने पापा की पिक्चर अपने पास रखती हूँ कि मेरे पापा मेरे साथ ही हैं, तो बस ये मुझे एक तसल्ली हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे मैंने अपना मोबाइल का चार्जर वगैरह रखा, अपनी सारी वायर्स वगैरह रखी जो भी मेरी ज़रूरत की थी। इसके अलावा एक और बात कि अब ना आपको मेरी वीडियोस में ना थोड़ा बहुत शोर मिला करेगा, तो आपने वीडियो को बिल्कुल मतलब आपने इस चीज़ को बिल्कुल भी स्ट्रेस में नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा शोर मिलेगा, क्योंकि जो हमारे रूम के एसी है ना, इनकी आवाज़ थोड़ी सी ज़्यादा है तो आपको ना यहाँ पे थोड़ा सा शोर की आवाज़ें आई थी कि उसके बाद यहाँ पे ना मैंने अपने लिए गोल्ड की भी थोड़ी सी चीज़ें रख ली थी अपने साथ लेके जाने के लिए, कि मैं कभी कभी वहाँ पे कैरी कर लूँगी, रिंग्स वगैरह और सारी चीज़ें। और तैयारी तो आपने मेरी सारी कंप्लीट देखी हुई थी, तो बस यहाँ पे ना लास्ट मोमेंट की तैयारियाँ चल रही थी, और क्योंकि फिर हमने निकलना भी था और फ़्लाइट का भी हमारा थोड़ा सा टाइम रह गया था, और फिर वहाँ से कॉल्स आ रही थी हमें सऊदीया से कि जल्दी निकलो नहीं तो तुम्हारी बोर्डिंग बंद हो जानी है। तो बस फटाफट से हम लोगों को घर से निकाला है मतलब हम लोग तो बहुत ज़्यादा लेज़ी थे। मॉर्निंग की फ़्लाइट थी ना, तो इंसान ऑलरेडी लेज़ी हो जाता है और इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता। तो यहाँ पे 2 गाड़ियाँ जा रही थी, एक में हम जब बैठे थे, दूसरी गाड़ी में मामा बैठी थी, दूसरे भाई के साथ मामा बैठी हुई थी। तो मेरे ना इस भाई को गुस्सा आ रहा था कि ना मामा को भी आप लोगों ने अपने साथ बिठा लेना था, आप लोगों की बोर्डिंग बंद हो जानी है। और बस 20 से 25 मिनट्स के लिए हमें वहाँ पे बैठना पड़ा था। हमने सारी चेकिंग वगैरह करवाई और फिर हमारी फ़्लाइट लग गई थी। तो बस इसी वजह से ना हम काफ़ी ज़्यादा घर से लेट निकले थे, इसी वजह से हमें घर से डांट भी पड़ रही थी, सऊदीया से कॉल्स भी आ रही थी। और बस उसके बाद यहाँ पे एयरपोर्ट पे आके, तो यहाँ पे ना क्योंकि मामा आज मैं जा रही थी, मामा जा रही थी और मेरी सिस्टर जा रही थी, हम 3 लोग जा रहे थे। तो जितने भी यहाँ पे काम थे ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाले, वो सारे मैंने ही करने थे, मेरे ज़िम्मे थे। तो फिर यहाँ पे एक अंकल थे, इनको भाई ने कह दिया था कि आपने ना इनको सारा एयरपोर्ट के अंदर तक लेके जाना है, मतलब सारे आपने इनके काम करवाने हैं, जितने भी टैक्स वगैरह लगने हैं वो भी आपने लगवा के देने हैं, आपने इसके ऊपर रैप भी करवा के देना है। तो ये तो शुक्र है, ये काम ईजी हो गया। फिर ये जो अंकल हैं ये हमारे साथ साथ रहे, इन्होंने हमें सारा ये वाला काम करवा के दिया, तो ये काफ़ी ज़्यादा ना हमारी हेल्प आउट हो गई थी। उसके बाद यहाँ पे हम ना बस सबसे मिले, बस थोड़ी देर के लिए, और फिर मेरी यहाँ पे मामी भी मिलने के लिए आई हुई थी, साथ में उनकी बेटी भी थी। तो फिर बस वो लोग हमारे लिए गजरे वगैरह लेके आए थे, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में जब भी कोई उम्रे के लिए सऊदीया जाता है तो उनको गजरे वगैरह तो पहनाए जाते हैं ना, हार वगैरह तो वो मामा के लिए लेके आई थी, तो उन्होंने मामा को गजरे वगैरह, फ्लावर्स वगैरह दिए। उसके बाद बस हम 2-3 मिनट के लिए वहाँ पे खड़े हुए मिले, उसके बाद सारा हमने काम शाम किया। उसके बाद हम आ गए थे प्लेन में, और यहाँ पे ये जिस प्लेन में हम जा रहे थे ना, ये सऊदी एयरलाइन थी। तो ये कि ये PIA से बहुत ही ज़्यादा बेटर थी। तो वैसे मेरे लाइफ में जितना भी एक्सपीरियंस लिया है ना, PIA की जितनी फ़्लाइट्स है ना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे PIA के साथ जितना जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है ना, इतना बुरा रहा है, पता नहीं, मुझे उनकी सीट्स बिल्कुल ऐसी लगती हैं जैसी हमारी कंट्री की लोकल बस की सीट्स होती हैं ना, सेम उसी तरह से होती हैं। लेकिन ये जो सऊदी एयरलाइन है और जितनी भी अमेनिटीज़ है ना, इनके जो एयरप्लेन होते हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, ईजी होते हैं। तो बस इनके साथ ना जो हमारा ट्रैवल होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। और बस उसके बाद ना, जैसे मैंने आपको बताया कि बस थोड़ा सा टाइम था हमारे पास, कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं था, जल्दी से हमारे सारे काम शाम हो गए, बोर्डिंग होगी। और आज इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस थी ना एयरपोर्ट पे, मैंने इससे पहले कभी भी इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी और इस तरह से नहीं देखे थे। तो काफ़ी ज़्यादा हर जगह पे ना उन्होंने हमारे बैग की चेकिंग बार बार चेकिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट किस्म की आज इन लोगों ने चेकिंग वगैरह की। उसके बाद बस फिर हम यहाँ पे प्लेन में आ गए थे। और अक्सर लोगों के साथ ना इस तरह से होता है कि उन्हें ना प्लेन में नोज़िया स्टार्ट हो जाता है, या मतलब हेडेक होने लग जाती है। हमारे साथ एक अंकल बैठे हुए थे, तो वो कहते बेटा मुझे ना नोज़िया या इस तरह के वाइब्स आ रहे हैं। तो हालांकि मेरे साथ ये बिल्कुल भी नहीं होता, मुझे प्लेन में बैठ के बिल्कुल ही मैं ईजी होती हूँ, कम्फर्टेबल होती हूँ, कि मुझे कभी भी इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं हुआ। कुछ लोगों के साथ ऐसे होता है जिनको कोई भी सेंसिटिविटी होती है। उसके बाद ना एक और बात कि मुझे प्लेन की जो फूड है ना, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, मतलब इतनी मज़े की नहीं होती, मतलब दिल नहीं कर रहा होता खाने का, क्योंकि ये हमारी अकॉर्डिंग जो हम लोग चीज़ें खाते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग तो होती नहीं है। हमें पास्ता, बिरयानी इस तरह की चीज़ें पसंद होती हैं। लेकिन ये सुबह ब्रेकफास्ट का टाइम था और घर से भी हमने ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं किया था, तो फिर यहाँ से मैंने अपने लिए ब्रेकफास्ट ले लिया था। तो इनकी कोई भी चीज़ मुझे पसंद नहीं आई थी। इन्होंने हमें सोते वेजिटेबल्स दी थी, साथ में स्टीम चिकन दिया था। हालांकि घर में भी मैं इस तरह की चीज़ें खाती हूँ, आपको पता है मैं स्टीम चिकन और ऐसी चीज़ें घर में खाती रहती हूँ। लेकिन जो ये वाली वेज
चीज़ थी मुझे बिल्कुल भी टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मुझे एक चीज़ अच्छी लगी थी, मुझे क्रोसेंट का टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। तो फिर मैंने बस क्रोसेंट में बटर लगा के, जैम लगा के खा लिया था, क्योंकि मुझे ना क्रोसेंट वैसे भी पसंद है। और आपको पता है कि मेरे ब्रेकफ़ास्ट में मैं ब्रेड, एग्स इस तरह की चीज़ें ज़्यादा नाश्ते में लेती हूँ, तो मुझे मेरे लिए अच्छा नाश्ता हो गया था। उसके बाद मैंने अपने लिए यहाँ पे कॉफ़ी ले ली थी, और मामा ने नाश्ते में अपने लिए मामा को वो लोग रोटी और सवैयाँ वेजीज़ और पता नहीं क्या-क्या मिक्स दे के गए थे। तो मेरी मामा मुझे कहती अकी दे गया मैंने मतलब मेरी मामा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने तो बिल्कुल भी नाश्ता नहीं किया था। तो फिर साथ में इन्होंने जो फिग्स वगैरह दी हुई थी, ये भी हम लोगों ने नहीं खाई। फिर साथ में मैंने यहाँ पे ना स्ट्रॉबेरी वाला योगर्ट खा लिया था। ये फ्लेवर्ड योगर्ट था, तो ये भी मुझे अच्छा लगा था। तो मेरा तो यहाँ पे ब्रेकफ़ास्ट काफ़ी अच्छा और काफ़ी कंप्लीट हो गया था। लेकिन मामा वगैरह ने प्लेन से खाना नहीं खाया था, मामा को बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा था खाना। तो उसके बाद बिफ़ोर आफ्टर भी देख लें। और क्रोसेंट मैंने अपना भी खा लिया था, मामा वाला भी मैंने खा लिया था, क्योंकि मुझे क्रोसेंट पसंद आ गया था। और वैसे प्लेन का खाना इतना मज़े का नहीं होता, लेकिन पीआईए में ना बिरयानी आपको दे देते हैं, तो आप लोग इज़िली शौक से बिरयानी छुप करके खा लेते हो क्योंकि बीइंग अ पाकिस्तानी हम लोगों को बिरयानी अच्छी लगती है। लेकिन कोई और फ़्लाइट्स होती हैं ना, उनका बस ये इशू होता है कि हम लोगों से ना उनका खाना नहीं खाया जाता। तो यही सेम इनके साथ हुआ था। और इनकी मतलब इनके इंडिपेंडेंस डे भी था, सऊदीया वालों का था, और ये सऊदी एयरलाइन थी। फिर इन लोगों ने हमें जाते ही गिफ्ट में इन लोगों ने हमें तस्बीहां दी थी, साथ में इन्होंने हमें हैंड फ्री वगैरह दी थी। तो ये इन लोगों के गिफ्ट थे जो ये लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। और एक और बात, लेकिन इनकी जो इसमें ना, इस प्लेन में जो भी एयर होस्टेस थी ना, वो सारी सऊदी एयरलाइन है। तो कुछ इसमें ग्रीस की थी और कुछ इसमें सऊदीया की थी। तो उनकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा मुझे प्यारी लग रही थी, इतनी अट्रैक्टिव थी वो लोग, इतनी प्यारी थी। और जो ग्रीस वाली थी ना, उसकी तो ब्यूटी की कोई मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, उसकी तो मैं कोई एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती ब्यूटी। और यहाँ पे ना मुझे इतने मज़े के व्यूज़ लग रहे थे, इतने मज़े के लग रहे थे। और नीचे देखे ना तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे हम किसी और प्लेनेट पे आ गए हैं। हाँ, अगर किसी हम कंट्री में जा रहे होते हैं ना, तो नीचे से हमें थोड़ी बहुत बिल्डिंग्स नज़र आ रही होती है, तो हमें तसल्ली होती है। लेकिन अगर किसी और मतलब अगर प्लेन गुजर रहे होते हैं ना, नीचे कोई कंट्री वगैरह नहीं होती, तो नीचे से ज़मीन देखने में ऐसी लगती है कि जैसे पता नहीं हम किसी और प्लेनेट पे आ गए हैं, या पता नहीं हम कहाँ चले गए हैं। तो मुझे तो बिल्कुल सेम यही वाइब्स आ रही थी। और सबसे ज़्यादा डर ना मुझे उस वक्त लगता है जब प्लेन पानी के ऊपर से, मतलब नीचे पानी होता है और ऊपर हम होते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम जद्दा यानी सऊदी अरेबिया में एंटर हो गए थे, और ये सारा व्यू वहाँ से नज़र आ रहा था। तो ये काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ भी था, लेकिन कैमरे की वजह से इतना ज़्यादा कैप्चर नहीं हुआ। तो ये सारे छोटे-छोटे से क्लिप्स बना के मैंने अपने लिए बनाए थे, क्योंकि मुझे इस तरह के क्लिप्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैंने अपने लिए छोटी-छोटी सी वीडियोस बना ली थी टिकटॉक के लिए, इंस्टा पे लिए। मैंने सोचा था कि वहाँ पे मैं इनको एडिट करूँगी और अपलोड कर दूँगी। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बस हमारा लैंड कर गया था जहाज़, और फिर हम लोग यहाँ पे ना स्टेयर्स से नीचे जा रहे थे। सामने वैन्स थी, ये वैन्स हमें मेन एयरपोर्ट तक लेके जाएँगी, सऊदीया यानी जद्दा के मेन एयरपोर्ट तक लेके जाएँगी। और यहाँ पे हमें एक अंकल मिल गए थे, उन्होंने हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर दी थी। जितने भी मेरे पास हैंड कैरी में जो भी हमारे पास सामान था, हमने उनको दे दिया था। और फिर उसके बाद ये कि ये हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट हो गई थी। उसके बाद मैंने लाहौर एयरपोर्ट से एक एप्लीकेशन दे दी थी, जिसमें मैंने नोट डाउन कर दिया था कि मेरी मामा से इतना ज़्यादा नहीं चला जाता, तो हमें एक आप व्हीलचेयर प्रोवाइड कर दें। तो मुझे इनकी सर्विसेज बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। तो यहाँ पे हम पहले वेन्स में जाएंगे, उसके बाद ये वेन्स हमें, और फिर उसके बाद हम लोग वैन्स पे जाएंगे, और फिर ये हमें इनके मेन एयरपोर्ट पे ले जाएंगी, जो कि जद्दा एयरपोर्ट पे मेन लेके जाएंगी अंदर तक। फिर उसके बाद ना यहाँ से फिर उन्होंने, जैसे ही हम एयरपोर्ट पे एंटर हुए ना, तो हमें बिल्कुल सामने एक प्रोवाइडर मिल गया था जिसने मामा को व्हीलचेयर दी। और फिर ये भी हमारी ना एंड तक इसने काफ़ी ज़्यादा, जब तक हम बाहर नहीं गए तो काफ़ी ज़्यादा हमारा ना सफ़र आसान हो गया था इसकी वजह से। तो बस यहाँ पर हम सऊदीया एयरपोर्ट पर पहुँच गए थे, और यहाँ पर जो जहाज़ आया था ना पाकिस्तान से, इसमें सारे उम्रा करने वाले थे, सारे उम्रा करने वाले थे, पूरे जहाज़ में बैठे हुए थे। तो माशाल्लाह, तो बस इन लोगों ने इत्काफ़ कह रही हूँ, इन लोगों ने अपना एहराम वगैरह वहाँ पे बांध लिया था। इनकी नीयत हो गई थी, ये लोग तो डायरेक्ट जाके उम्रा करेंगे। और मेरा भी इनकी तरफ दिल कर रहा था देख के कि काश मैं भी जाके डायरेक्ट सीधा हरम के सामने, अल्लाह ताला के घर के सामने, मक्का के सामने बैठ जाऊँ। लेकिन ये कि हम लोग तो घर जा रहे थे। फिर यहाँ पर मैंने अपने बैग्स वगैरह ढूँढे, मतलब सारा जो भी काम था ना वो किया। उसके बाद बैग्स वगैरह ढूँढे, उसके बाद मैंने इस भाई को लोड करवाया। उसके बाद यहाँ पे ना मेरे भाई भाभी हमें रिसीव करने के लिए आ गए थे,
और ये मेरा छोटा-सा क्यूटू सा मेरा भतीजा है, तो ये लोग हमें रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पे पहुँच गए थे। उसके बाद मेरी सिस्टर ने भी आना था हमें रिसीव करने के लिए, लेकिन गाड़ी में जगह कम थी, तो इसीलिए भाई-भाभी हमें लेने आ गए कि हम लोग ले आते हैं, और अगर वो भी आ जाती तो फिर तो आपको पता है कि स्पेस इतनी कम हो जानी थी कि हम लोगों ने मुश्किल से पूरे आना था। तो बस फिर अब घर जाएँगे और घर जाके मैं आपको सारी अपडेट्स देती रहूँगी, और जो भी आज की अपडेट्स थी वो मैंने आपके साथ शेयर करती। पता नहीं आपको व्लॉग्स कैसे लगते हैं, आप लोगों ने मुझे लास्ट में बताना है। जितना मेरे से हो सकता है वैसे मैं आपके साथ बना के शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे गाड़ी में ना स्पेस हमें गाड़ी में भी काफ़ी ज़्यादा कम मिली थी, क्योंकि जो हमारा सामान था वो पूरा नहीं आ रहा था। फिर हमने सीट्स पे रखा और फंस के घुस के हम लोग बैठ गए। उसके बाद यहाँ पे खाने का पूछा था, खाने का टाइम हो गया था कि आप लोग क्या खाओगे। यहाँ पे फिर भी हमें पाकिस्तानी 10 बजे के 11 बजे की हमारी फ़्लाइट थी, और घर से हम लोग 6-7 बजे निकल गए थे। फिर भी यहाँ पे हमें 4 बज गए थे, घर आते-आते 5 बज गए, और यहाँ पे फिर खाने का टाइम भी था, लंच का टाइम भी गुजर गया था, डिनर का टाइम भी हो रहा था। फिर हमने यहाँ से अलबैक ऑर्डर कर दिया, अलबैक खाए, साथ में कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी। और क्योंकि सऊदीया की जो सबसे ज़्यादा फेमस चीज़ है ना वो अलबैक ही है, तो आते ही मैंने बोला कि मैंने अलबैक खाना है। वरना भाई का था कि बाहर से कहीं से डाइनिंग कर लेते हैं, कैफ़ेटेरिया चल जाते हैं, कुछ भी खाते हैं जो भी खाना है, लेकिन मैंने बोला कि अलबैक खा लेते हैं और घर में जाके खाएंगे। यहाँ पे हम इतने ज़्यादा टाइट हुए थे, नींद भी हमारी पूरी नहीं हुई थी, बस 2-3 घंटे सोए थे। उसके बाद हमने खाना वगैरह खाया, चाय वगैरह पी, बिल्कुल फ्रेश हो गए थे। फिर हम पास ही में एक मॉल था, ये एक सऊदी मॉल था, यहाँ पे विज़िट करने के लिए आ गए। तो इनका डिस्काउंट चल रहा था, इनका इंडिपेंडेंस डे था, तो इनके काफ़ी अच्छे डिस्काउंट थे। हम तो अभी बस विज़िट के लिए आए थे, विंडो शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि अभी आज ही तो हम आए थे। तो यहाँ पे हमारा ये फ़र्स्ट डे समझ लें, यहाँ मतलब फ़र्स्ट डे ही था हमारे यहाँ पे सऊदीया में। तो इनकी जितनी भी मिक्सी वगैरह थी, इस तरह की कलेक्शंस मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी। लेकिन ये कि ना ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है। ये हमारे पाकिस्तानी 30-40,000 रुपीज़ की थी, इनके अभी डिस्काउंट चल रहा था, फिर भी ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। तो इसीलिए बस मैं देख रही थी, मैं ले नहीं रही थी, क्योंकि ऐसी चीज़ें हमारी अपनी कंट्री से रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाती हैं, तो हमें इतनी महंगी लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे शॉपिंग करेंगे लेकिन लास्ट पे करेंगे। और ये एक स्किन वाली फ़्रॉक मुझे इतनी अच्छी लग रही थी, इतनी अच्छी लग रही थी। और बस ये कि हम लोग ना फ्रेश हो गए थे, घूमे फिरे, फिर हम लोगों ने सऊदीया स्ट्रीट्स पे घूमे फिरे, हमने एक्सप्लोर किया, चीज़ें डिफरेंट देखी। तो इसी तरह से ना इंसान काफ़ी ज़्यादा फ्रेश हो जाता है, एक्टिव भी हो जाता है। एक तो हमें आइडियाज़ भी मिल जाते हैं कि कौन सी कंट्री में क्या ट्रेंड चल रहा है। और ये बैग्स थे, यहाँ पे डिफरेंट बैग्स थे और काफ़ी ज़्यादा मज़े के थे, क्योंकि यहाँ पे ना ये काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स थे, जैसे गुची और इस तरह के अरमानी वगैरह। इनके बैग्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, 1 लाख 2 लाख तक थे। तो भाई हम लोगों ने तो इतने महंगे नहीं लेने थे ना, इतने महंगे बैग हम तो ऐसे पाकिस्तान से ले लेंगे, इतने सस्ते मिल जाते हैं। तो बस ये ना मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी है। जिनके पास बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे हैं तो वो लोग इस तरह की चीज़ों पे पैसे वेस्ट करते हैं। वरना आपको चीज़ें लेनी चाहिए, लेकिन लिमिटेशंस में रह के लेनी चाहिए। ये नहीं कि आप लोग बिल्कुल ही अपनी लिमिट से बाहर निकल जाओ और आप लोग बस पैसे उड़ाते जाओ। ये चीज़ नहीं, ये तो बस ऐसे, ये बस एक चोचले हैं, बस यही कह लें, मुझे तो चोचले लगते हैं। उसके बाद मुझे सबसे मज़े की चीज़ ना इनकी ये कैंडल्स लग रही थी और ये जार्स लग रहे थे। तो ये वाली चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट की, क्योंकि मुझे ना ऐसी छोटी सी चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं। और ये जो डिफरेंट चीज़ें होती हैं ना, जो पाकिस्तान में हमें नहीं मिलती, तो इस तरह की चीज़ें मुझे ज़्यादा पसंद है। वरना हमारी कंट्री काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल भी है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। अगर वहाँ की बात की जाए तो 10-12 हज़ार रुपये में हम अच्छी से अच्छी शॉपिंग कर सकते हैं। हम अच्छे शूज़, अच्छे जूते, हर चीज़ ले लेते हैं। उसके बाद आज एक छोटा सा ब्लॉग था, आई होप कि आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आपने चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। और इसके साथ साथ ना इतने लंबे वॉइस ओवर मेरे से बिल्कुल भी नहीं होते। आज मैंने फ़र्स्ट टाइम एक लंबा सा वॉइस ओवर किया है, इसीलिए क्या था कि एक तो हमारी मेमोरीज़ भी बन जाएगी, दूसरा मैं आपके साथ शेयर भी कर दूँगी। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा।